So today's topic is how to do electronic configuration of different elements. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है कोई भी एलिमेंट के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे आज। इसके लिए हम 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज आपवर्स प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके ये सारे जो भी वीडियोस हैं आपवर्स, पाउलीज एंड हुन्स, आप मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस में चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। यहाँ पे हम शॉर्ट में इन तीनों प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है ये ऑर्डर। ओके, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग वे में लिखा गया है टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज 1s ऑर्बिटल, दैट इज द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे तो सबसे पहले ये ऑर्बिटल में एंटर होंगे, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p एंड इट गोज ऑन। ठीक है, अभी ऑर्डर कैसे आया उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप मेरे ऑब्वर्स प्रिंसिपल वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, सबशेल का जो भी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उनकी स्पिन्स कैसी रहेगी, पैरेलल, और अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है तो दूसरे की नीचे होगी। ये आपको इस तरह से फिल करना है। ओके, दैट इफ वन इज गोइंग अप, एक की स्पिन ऊपर है, अनदर वन विल बी गोइंग डाउन। एंड तीसरा भी एक चीज़ आपको तीसरी भी याद रखनी है कि जब एक सबशेल के, कोई भी सबशेल है, उसके सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं होते जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे इन तीनों में ये पी ऑर्बिटल, ओके, पी ऑर्बिटल है के 3 पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स है और मुझे इसको फिल करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, देन सेकेंड इधर एंड थर्ड विल बी गोइंग ओवर हियर। मतलब ये तीनों ये पैरिंग नहीं करेंगे फर्स्ट शेल में, बट तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। उसके बाद पैरिंग स्टार्ट हो सकती है। 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर जाएगा, 5th आएगा तो इधर जाएगा, एंड 6th आएगा तो इधर जाएगा। इसको हम ठीक से समझेंगे, जैसे जैसे हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वैसे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने वाले हैं दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर पता है, दैट इज 1। ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको कौन सा ऑर्बिटल लेना है फिल करने के लिए, 1s। सो यहाँ पे ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s, और क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1। सो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ओके, इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, डायग्राम ड्रॉ करके, दैट इज आपको एक ऑर्बिटल बनाना है, उसके नीचे 1s लिखना है और आपको शो करना है एक स्पिन ऊपर किया हुआ एक इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको एक ही इलेक्ट्रॉन शो करना है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, बोथ द वेज आर राइट। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड यू कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो। चलिए अब हीलियम की बारी है। हीलियम एज यू ऑल नो इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 2। तो क्या होगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 1, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देन d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो देखिए 1s में अभी हमने हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में आ चुके हैं, दैट इज 1s। ओके, और इसको आपको दूसरे तरीके से अगर लिखना है तो हम कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल को लिखना है आपको कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज 1s। ओके, तो एक स्पिन आपको ऊपर करनी है इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे करनी है, नीचे। ये आपको याद रखना है। हमने पहले भी ऊपर देख लिया है ये चीज़ कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में फिल करते हो तो दोनों की स्पिन तो पैरेलल रहेगी, बट एक ही स्पिन रहेगी ऊपर और दूसरे की नीचे, क्योंकि सेम स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है इस तरह से शो करना कि एक ऊपर हो और एक नीचे। सो नाउ कम्स लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो चले जाएंगे 1s में। हमको पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ले सकते हैं।
अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ओके चले गए हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, तो हम क्या करेंगे 1s के बाद ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज 2s। तो आपको 1s 2 के बाद आपको कौन सा ऑर्बिटल लेना है 2s, बट इसमें हम क्या लिखेंगे 1 हो गया। 2 + 1 कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो चुके हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है लिखने का, तो हम दोनों ऑर्बिटल्स बनाएंगे 1s एंड 2s। 1s में क्या करेंगे दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स उसको इस तरह से दिखाएंगे, और 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरह से शो करेंगे। ओके, सो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। नाउ विल टेक बेरिलियम। बेरिलियम इज हैविंग 1s2 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 आ चुके हैं। इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, राइट 1s 2s। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज। ओके, अब बारी है बोरोन की। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। तो अब 5 में से 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में चले गए। सो नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर में 2s के बाद कौन सा है 2p। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा 2p ऑर्बिटल में। और इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका भी तरीका है लिखने का 1s 2s। अब ये याद रखना है कि p ऑर्बिटल, p जो सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। देखिए ये है 1s जो जिसमें एक ही ऑर्बिटल है, 2s एक ही ऑर्बिटल है, बट 2p के हमने देख लिया है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। p ऑर्बिटल में वी आर हैविंग 3, p सबशेल इज हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज px py एंड pz। ओके, px py एंड pz। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है 1s में। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। फिर उसके बाद हमने 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p1 आप कोई भी ऑर्बिटल में इसको फिल कर सकते हैं, या तो यहाँ पे px में, py में, या तो फिर pz में। तो नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, px में मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। आया समझ में? 5 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो चुके हैं, 2 यहाँ पे, देन 2 एंड देन 1। ओके, चलिए फटाफट कार्बन का करते हैं। तो कार्बन का वैसे ही क्या होगा 1s2 2s2 एंड अब आ जाएगा 2p2। और उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, वापस हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। अब देखिए 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पहले ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल देने हैं। हमने ऊपर अपने आपको जब मैंने डिवीजन करवाया था मैंने क्या बोला था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में नहीं डालना है जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, मतलब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे फिल करूँगी और एक यहाँ पे, और ये दोनों की स्पिन कैसी रहेगी पैरेलल। तो यहाँ पे हमने क्यों पैरेलल स्पिन्स रखी है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसलिए। अगर साथ में अगर मैं रखती दोनों की स्पिन्स कैसी होगी अपोजिट, यहाँ पे वो क्या है पैरेलल है। सो नेक्स्ट इज व्हाट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सो 1s2 2s2 एंड हियर इट विल बी 2p3। इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए 1 देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट। ओके, 1s 2s एंड 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है, तो हमने क्या किया था, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। आया समझ में? हो गए तीनों अरेंज इस तरह से। उसके नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट हम डालेंगे 1s में, सो 1s2 2s2
and 2p4 it will be now. ओके, मैक्सिमम p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 4 इसमें अरेंज कर दिए हैं। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? 1s 2s एंड 2p। ओके, इसके नीचे आपको लिखना भी है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। 1s 2s 2p। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके। सबसे पहले आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है। सबसे पहले इस तरह से आपको करना है 1 2 3, पहले इस तरह से कर, फिर पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, जब तक कि सारे सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ओके, तो अब देखो अब फटाफट हो जाएगा। अब फ्लोरीन की बारी है, उसके है 9 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2p, फिर इट विल बी 5। ओके, यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, सो 1s 2s 2p, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करना है। ओके, सो पहले मैं क्या करूँगी? 1 2 3 देन 4 एंड देन 5। अंडरस्टूड। अब नियॉन की बारी। 1s2 2s2 2p 6। देखो अभी p जो है वो पूरी तरह से फिल्ड हो चुका है। 1s then comes 2s and then comes 2p। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3, उसके बाद पेयरिंग हुई 4 5 6। ओके, अंडरस्टूड। ये है 1 to 10। अब हम करते हैं आगे, दैट इज सोडियम। अब देखो सोडियम का जो है नेक्स्ट ऑर्डर पी के बाद कौन सा शेल आएगा? 3s। ओके, सो सोडियम में हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 किसका था? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। 2p के बाद कौन सा आएगा? 3s 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, सो ये सोडियम का हो चुका है 1s 2s 2p एंड देन 3s। सो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, डायग्राम समझ में आपको किस तरह से ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया है। तो फटाफट हम शॉर्ट में मैं जल्दी से यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देती हूँ। 1s2 2s2 2p6। अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है तो वो किस में जाएगा? 3s1 क्या हो जाएगा? 3s2। चलिए फटाफट अभी नेक्स्ट इसकी बारी है। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा? 3p1। 3 आ चुके इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के लिए हम पूरा पैटर्न इस तरह से सेम रखेंगे। लास्ट का 3p जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो देखिए 2 यहाँ पे आ चुके हैं, 2 यहाँ पे आ चुके हैं, तो रिमेनिंग 2 किस में जाएगा? इसमें। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p2। फॉस्फोरस के लिए भी पूरा पैटर्न सेम रहेगा 3s तक का, और 3p में क्या आ जाएगा? 3p विल बी 3। Then comes sulfur. Sulfur also the pattern will be same up to 3s, और सल्फर के लिए क्या हो जाएगा? 3p अब 4। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरीन. क्लोरीन also the pattern remains the same and then 3p 5. Then comes you will write about argon. Okay, and argon का क्या होगा? Again the pattern will be same and it will be 3p 6. Next is potassium. Potassium is an atomic number 19. सो अप टू आर्गन द प्रीवियस वन, आर्गन तक का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होने वाला है? तो आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने पहले जो लिखी थी आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने लास्ट में 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए थे। 3p ऑर्बिटल पूरा फुल हो चुका था, तो 3p के बाद अब कौन सा है? किसकी बारी है? 4s की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकती है। ठीक है, ब्रैकेट में आपको लिखना है आर्गन। देखिए ये वे सिर्फ इनर्ट गैस के लिए ही है। आर्गन एक इनर्ट गैस है, मतलब उसके शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। तो आप पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, दैट इज यू विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म एज दिस। और 19 है, मतलब 18 तक इलेक्ट्रॉनिक इसमें आ चुके हैं। एक जो बच गया वो किस में जाएगा? दे विल बी गोइंग इनटू 4s। ओके, 4s1। तो कैल्शियम के लिए भी हम ऐसा लिख देते हैं। कैल्शियम के लिए क्या होगा? 4s2। अंडरस्टूड।
ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 21 to 30 एलिमेंट्स। तो 21 to 30 एलिमेंट्स में फर्स्ट जो नंबर है वह स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, AR। ओके, देखिए अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है 21 है, 20 तक का इसमें आ चुका है। तो नॉर्मली तो हमें क्या लिखना चाहिए कि पहले 4s और 4s के बाद कौन सा शेल आने वाला है, 3D। बट इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, 4s को हम बाद में लिखेंगे और 3D को पहले लिखते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा, 3D ऑर्बिटल में। एक वे ऑफ राइटिंग है, नॉर्मली इसको इस तरह से लिखा जाता है, 3D पहले और 4s बाद में। जबकि इलेक्ट्रॉन किस में पहले एंटर होने वाले हैं, 4s में और बाद में 3D में। बट लिखने के टाइम हम क्या करेंगे, पहले 3D को लिखेंगे और फिर बाद में 4s को। ठीक है, तो स्कैंडियम का समझ में आया, 21 हो गया इस तरह से। नाउ स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का भी सेम उस तरह से लिखेंगे हम, 3D2 4s2। देन कम्स 23, दैट इज वेनेडियम। ओके, तो इसका आएगा 3D3 4s2। जैसे हम लिखते हैं वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करते जाना है। 24 इज क्रोमियम। अब क्रोमियम में एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो देखो नॉर्मली हम किस तरह से इसको लिखेंगे, 3D4 4s2। Next is manganese. Atomic number of manganese is 25. So what is electronic configuration now? AR 3D. Initially it was what? इससे पहले क्या था, 3D5 4s1 24 के लिए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन नया आएगा वो किस में ऐड होगा, 3D। इट विल बी व्हाट, 3D5 4s2। जो हमारा शेल था वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आयन 26 नंबर। तो देखो आयन का कैसे बनेगा, AR इट विल बी व्हाट, 3D6 4s2। अब इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा क्योंकि s का ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो चुका है, तो अब बारी डी की है तो वो डी में जाएगा। ओके, 3D6 4s2। उसके बाद 27 नंबर। ओके, एंड दैट इज व्हाट, कोबाल्ट। सो कोबाल्ट का होगा 3D8 4s2। Next is nickel. So for nickel it will be what, AR. Okay, AR it will be 3D7, no it will be what, 3D8. Okay, 6 है ना, 3D8 4s2। देखो कॉपर का जो मैंने पहले भी बोला था आपको, जैसे क्रोमियम की जैसे कॉपर में भी एक एक्सेप्शन है। तो क्या है वो हम देख लेंगे। जनरली अगर हम लिखेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो क्या होगा, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन वापस डी में और ऐड होगा, 3D9 4s2। ओके, क्योंकि डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो लास्ट जो अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो मैंने किस में डाला, कॉपर का 3D9। सो 3D ऑर्बिटल में मैं डाल दिया। तो इसका अगर हम डायग्राम, इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, तो देखो वो इस तरह से बनेगा। सो इट इज़ 1 2 3 4। ओके, तो ये 3D है ऑर्बिटल्स और ये 4s है। तो देखो ये फुली फिल्ड है और ये 9 है। तो सबसे पहले आपको सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिए सबको, सब ऑर्बिटल्स को। 5 यहाँ पे गए, 6 7 8 एंड 9। तो ये देखो ये लास्ट का ऑर्बिटल जो है फुल्ली फिल्ड होने के लिए लास्ट जो है ऑर्बिटल उसमें हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4s ऑर्बिटल जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी यही दिखाते हैं कि कॉपर और क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जिस तरह से, वो नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अंडरस्टूड। दैट मीन्स व्हाट, इसका ये जो डायग्राम है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये किस तरह से होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और 1 2 3 4 5 और बाकी जो भी पेयरिंग में थे सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हो चुके हैं। अभी जिंक में क्या होगा, जिंक में जो हमारे ऊपर 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं था वो भी फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। ओके, दैट ऑर्बिटल आल्सो विल बी फुल्ली फिल्ड। सो ये सब तो जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो जिंक का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, ओके, वो कहाँ पे ऐड होगा, 4s में। तो ये
शेल ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंक है. ओके, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.